बताएं? तुम डीसी लगे हो तो तुमको बताएं। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और फाइनली इस डीके डायनेमिक यूट्यूब चैनल के 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। Started as something to cope with the loneliness and ending up creating a community of 100K people who love superhero stuff. It's been a lovely journey. और इसी पूरी जर्नी में डीके डायनेमिक चैनल मेरी लाइफ का सच में एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो 100K होने पर Q&A करने के बजाय आई थॉट क्यों ना मैं अपनी पूरी स्टोरी बिना सवालों में बंधे एक कंप्लीट फ्लेक्सिबल वे में आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो यार, सबसे पहली बात जो लोग 100K Q&A के लिए पूछ रहे थे वो ये थी कि आखिर चैनल स्टार्ट करने के पीछे इंस्पिरेशन क्या थी, जो कि सच कहूँ तो कुछ भी नहीं थी। क्योंकि चैनल शुरू किया था उस वक्त मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था कि इतना लॉन्ग रन में इसे चलाने वाला हूँ मैं। इट वॉज जस्ट दैट कि मैं दिल्ली से 10th करने के बाद राजस्थान शिफ्ट हुआ था इन सीकर, वेयर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्जाम। और स्टेट चेंज का सही में काफी गहरा असर पड़ा था मेरे ऊपर। खैर, उस सदमे से तो मैं अभी तक भी नहीं निकला। वेल, काइंडा होमसिक होने की वजह से और पुराने दोस्तों से बात करने का कोई टॉपिक ना होने की वजह से मैंने सोचा कि यार चलो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेता हूँ। इसी बहाने लिंक शेयर करूंगा अपने चैनल की तो बात हो ही जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हैपेंड। गजब बेइज्जती है। ये मान लो कि अगर मैंने 100 लोगों को मैसेज किए होंगे तो सिर्फ 2-4 लोगों का ही रिप्लाई आया होगा। पर यहाँ पर सीन ये था कि मैं कोई ओरिजिनल कंटेंट पुट आउट नहीं कर रहा था, लीक सीन्स या मूवी क्लिप्स ही अपलोड कर देता था। और हाँ, कॉपीराइट आते थे, बट चैनल के 5-6 सब्सक्राइबर्स ही थे तो मेरे को कॉपीराइट का चैनल पर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। सो आई केप्ट अपलोडिंग दीज क्लिप्स। बट ये वाला सीन मुझे थोड़ा ज्यादा ही बुरा लग गया और सोचा कि कुछ ओरिजिनल कंटेंट ही बनाता हूँ। तो मैंने इसी के बाद स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी रफ नोटबुक के अंदर, और वो स्क्रिप्ट बनी 14 पेजेस की। और फाइनली 14 अप्रैल 2018 को मैंने अपनी फर्स्ट सेल्फ मेड वीडियो अपलोड की, जिसे देखकर मेरे को अब भी लगता है ये तो टट्टी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो ये देख लो। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द कॉमिक वर्स। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं डिफरेंट कॉमिक बुक सीरीज की कंप्लीट स्टोरी। सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं द इनविंसिबल आयरन मैन, डायरेक्टर ऑफ शील्ड कॉमिक बुक सीरीज। ये सीरीज मैं कंप्लीट नहीं करने वाला। तो ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने सोचा कि अब तो भयंकर व्यूज बरसेंगे, आग लगा दूंगा यूट्यूब पर अब तो मैं। और व्यूज आए 3 2 दिन में, जिनमें से 2 व्यूज मेरे थे और 1 व्यू उन 20 में से किसी एक इंसान का जिनको मैंने व्हाट्सएप पर लिंक शेयर की थी। एंड डैम दैट वाज हार्ड कि इतनी मेहनत करके ये रिस्पॉन्स। और फिर मैंने रात को उस वीडियो को लूप पर चलाकर छोड़ना शुरू कर दिया। Modern problems require modern solutions. और मेरा पूरा डेटा इसी में चला जाता था उस टाइम पर। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। और पूरे 1 वीक के बाद इस वीडियो पर आए ऑलमोस्ट 35 व्यूज। Out of which 25 to 30 views were mine. I'm fine. Totally fine. इसके बावजूद मैंने कुछ वीडियोस बनाई और उनपे भी ऐसा ही रिस्पॉन्स आता रहा। और इसके बीच मैंने एक मूवी क्लिप भी पब्लिश की थी, which was एबोनिमो स्पीच इन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। और भाई ये वीडियो कुछ दिन में ही 25,000 व्यूज पर आ गई थी। I mean, जिस बंदे के मुश्किल से 25 व्यूज आ रहे थे उसकी एक वीडियो पर आ गए 25,000 व्यूज। मैं था तो काफी खुश, बट इसकी वजह से स्ट्रगल बढ़ने वाला था मेरे लिए, क्योंकि इस वीडियो से सिर्फ फॉरेन ऑडियंस ही आई थी और ना ही उन लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो इतनी खुशी के बावजूद मेरे 150 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो पाए थे। और फिर मैंने सब फॉर सब यूट्यूब वीडियोस, सब फॉर सब एप्स और भी पता नहीं कितनी हरकतें करी 1000 सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए। बट इस सबसे सही में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इनसे तुम सब्सक्राइबर्स गेन कर भी लोगे तो वो इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स ही होंगे। तो ये बात एक्सेप्ट करके मैंने जेन्युइन वीडियोस बनाना शुरू कर दिया
और 20-25 वीडियोस के बाद मेरी एक वीडियो अवेंजर्स एंड गेम स्टोरी प्रेडिक्शन थोड़ी सी चल गई, जिस पर 700 के लगभग व्यूज आए थे। और वो वीडियो मैंने पब्लिश की थी 26 जनवरी को, और स्टोरी का पता नहीं कि कितनी सही थी उसकी, बट मैंने उसमें प्रेडिक्शन दी थी कि टोनी स्टार्क स्नैप करके खुद को सेक्रीफाइस कर देगा और यूनिवर्स को बचा लेगा। और भाई साहब जो गालियां पड़ी थी मेरे को इस बात पे, लोग कहते कि टोनी नहीं मरेगा, मरा तो हम मार्वल की मूवीज देखना छोड़ देंगे। अब कौन सालो तुम वांडाविजन के अगले एपिसोड का वेट कर रहे होंगे। वैसे इस वीडियो की स्टार्टिंग पुश में एक क्रिएटर ने मेरी हेल्प की थी, जिसका उस टाइम पर नाम था इंटरेस्ट वर्ल्ड, विच इज करेंटली ऑन यूट्यूब विद द नेम रोस्ट मास्टर। थैंक्स लॉट बडी, उस टाइम पर वो इनिशियल पुश सच में काफी हेल्पफुल था। वैसे ये वाली स्टोरी थी काफी अच्छी, इसलिए अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसे थोड़ा सा बेटर क्वालिटी में बनाकर रिक्रिएट भी किया था। सभी वीडियोस के लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो ये बात हो गई चैनल की एकदम शुरुआत के फेज की, जहां इस स्टोरी वाली वीडियो पर व्यूज डाउन होने के बाद चैनल फिर से ऑलमोस्ट डेड हो गया था। आई रियली गेव अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट उस टाइम 5-6 हजार सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद 500 से ऊपर व्यूज कभी नहीं गए थे मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? और उस टाइम काफी क्रिएटर्स से मैंने कम्युनिटी पोस्ट करने के लिए भी रिक्वेस्ट की थी, जिनमें से कुछ ने हेल्प की भी थी, और जिन्होंने शेयर की थी पोस्ट उस टाइम पर वो थे मार्वल टॉक्स, विच इज नाउ ऑन यूट्यूब विद द नेम MCU मास्टर। इसके अलावा सचिन निगम, चेंजिंग AOR, मार्वल मैन, जिनका अब चैनल है सुपर बैटल, कॉमिशियन, सुपर इंडिया और सुपर PP। वैसे यार मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये सिर्फ न्यू क्रिएटर्स का वहम होता है कि किसी मोर सब्सक्राइबर्स वाले से कम्युनिटी पोस्ट करवाते ही चैनल खतरनाक ग्रो हो जाएगा। बट द थिंग इज इट इज द कंटेंट दैट मैटर्स। और अब अगर मुड़कर मैं देखूं तो जो वीडियोस मैंने उनसे कहकर शेयर करवाई थी वो एकदम रद्दी थी, और उनसे एक बार के लिए व्यूज भले ही आ गए थे बट ऑडियंस रिटेंशन नहीं मिल पाई थी, और चैनल फिर से डेड हो गया था। एंड देन देयर वाज दिस कोलैबोरेशन विद कैप्टन B2, जो कि सच में एक काफी ग्रेट एक्सपीरियंस था। अपने से 25-30 गुना बड़े YouTube चैनल के साथ कोलैब करना सच में काफी इंटरेस्टिंग रहता है यार। पर फिर भी यार जो मैंने वो वीडियो बनाई थी वो भी टट्टी बनी थी। आई मीन या आई गेव माई बेस्ट, बट लुकिंग बैक टू द क्वालिटी ऑफ दोज वीडियोस दे वर नॉट अप टू द मार्क। और यही चीज वैसे इंपॉर्टेंट है यार। आई एम नॉट सेइंग कि अब की मेरी वीडियोस की क्वालिटी एकदम परफेक्ट है, बट द थिंग इज दैट आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। इट रियली मेक्स मी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार शुरू तो करो। फॉर बीइंग गुड एट समथिंग यू कैन बी बैड एट इट इन द बिगिनिंग। और हाँ, कैप्टन B2 के साथ का जो इंटरेक्शन था वो भी काफी सही था यार उस टाइम पर। ही इज रियली नाइस पर्सन। और उसके बाद से अब तक अगर देखूं तो अब तो वो काफी अच्छे फ्रेंड भी बन चुके हैं मेरे। वेल कैप्टन B2 के साथ कोलैब के टाइम तक मेरे चैनल का नाम द कॉमिक वर्स ही था, विच वॉज बेस्ड ऑन स्पाइडरवर्स। बट उसी टाइम के अराउंड मुझे कॉमिक वर्स के चैनल के बारे में भी पता लगा था, और कैप्टन B2 ने ही मुझे एडवाइस किया था कि चैनल का नाम चेंज कर लो वरना दिक्कत आ सकती है। तो उस वक्त तो नहीं, पर कुछ मंथ्स बाद मैंने चैनल का नाम बदलकर DK डायनेमिक रख लिया था। थोड़ा और भाव खा लेता हूँ, DK डायनेमिक का मतलब मैं अब भी नहीं बता रहा। जिस टाइम पर मैंने चैनल का नाम चेंज किया था उस टाइम पर एक वीडियो भी बनाई थी, जिस पर अभी तक भी अराउंड सिर्फ 200 व्यूज ही थे। वो तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसे शेयर किया था कुछ दिन पहले, तब जाके उस पर 500 व्यूज क्रॉस हुए। वेल नाम चेंज करना इसलिए भी फायदेमंद रहा क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट के बावजूद कई बार कम सब्सक्राइबर्स होने की वजह से कॉपी का टैग लग ही जाता था मुझ पे। लाइक नो ऑफेंस मोहित भाई, बट कुछ लोगों को तो पता ही है कि सुपर हीरो जोनरा में वीडियो में मीम्स को यूज करना मैंने शुरू किया था। जिसके बाद कॉमिक वर्स से मोहित भाई ने भी ये चीज शुरू की थी, और भाई उस टाइम पर इतना सुनने को मिला था ना मेरे को कमेंट्स में कि कॉमिक वर्स का स्टाइल कॉपी कर रहा है एंड ऑल। मैं सोचा शुक्र है चैनल का नाम चेंज कर लिया, वरना लोग तो नाम भी कॉपीड ही बोलते। और रही बात की मेरा सेटअप क्या था, तो यार 30,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे उस पॉइंट तक तो मैं सिर्फ Redmi 3S Prime की मदद से ही वीडियोस बनाता था। जिसके बाद मैंने Realme 3 Pro यूज करना शुरू किया, और हाँ इसी वक्त ही मैंने बोया BY M1 भी लिया था, वरना इससे पहले तो सिर्फ फोन के माइक से ही काम चला रहा था। मैं काम इसलिए चला रहा था क्योंकि इससे पहले मैं एक माइक पर पैसे लगा चुका था, बट वो मैं कभी यूज ही नहीं कर पाया। और इस टाइम तक तो मेरी YouTube पेमेंट्स भी नहीं आती थी। एक्चुअली मेरी फर्स्ट YouTube पेमेंट ही मेरे को 75,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मिली। मतलब ये एडसेंस वाला क्या सीन था, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को बता सकता हूँ। मतलब एक तरह से वो स्टोरी टाइम वीडियो ही होगी, क्योंकि वो सीन काफी लंबा था, इस वीडियो के अंदर बताना मुश्किल है। तो ये पेमेंट वाला सीन बाद में बताता हूँ, अभी बात करता हूँ माइक की। तो माइक मेरे को फोन का यूज इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि मैंने एक कंडेंसर माइक परचेज किया था ये वाला, एंड आफ्टर बाइंग इट कुछ टाइम तो मैं वीडियोस बना ही नहीं पाया था एग्जाम्स की वजह से। और जब फाइनली मैं एक वीडियो बनाने बैठा था तो पता चला कि ये माइक सिर्फ PC या लैपटॉप के साथ ही वर्क करता था, और मैं कहाँ रहता था, हॉस्टल के अंदर, जिस वजह से मेरे पास कोई सेटअप नहीं था। मतलब इस माइक को यूज करने का कोई तरीका नहीं था, और इसकी रिटर्न की डेट भी निकल चुकी थी क्योंकि एग्जाम्स की वजह से 10-15 दिन तक मैंने उस माइक को देखा भी नहीं था
कि फोन के साथ ये चलता है या नहीं। और इस किस्से से रिलेटेड काफी लोग पूछते रहते हैं कई बार। तो हाँ भाई, मैं हॉस्टल में था, उसके बाद ही मैंने चैनल बनाया था, जिस वजह से मेरी फैमिली को भी 95,000 सब्सक्राइबर्स होने तक नहीं पता था मेरे चैनल के बारे में। घर पर अभी रिसेंटली बताया मैंने, वो भी सिर्फ मम्मी को। अब उन्हें अंदर से खुशी हुई होगी तो पता नहीं, बाकी मेरे को तो सिर्फ डांट ही पड़ी थी। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और जैसा कि मैंने बताया, मैं चैनल के लिए वीडियोस अपने हॉस्टल में बनाता था। तो एक्चुअली वो रूम था मेन रोड के पास, जिस वजह से बाहर से ट्रैफिक जाता रहता था, तो पूरा दिन बहुत शोर रहता था। और कुछ पुरानी वीडियोस में आपको बैकग्राउंड में गाड़ियों की आवाज भी सुन जाएगी। इसी वजह से मैं रात को 12-1 बजे के बाद ही वॉइस रिकॉर्डिंग कर पाता था और सुबह 3-4 बजे तक वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट होती थी। मतलब वहाँ मेरा डेली का स्लीप शेड्यूल बिल्कुल फक्ड अप था और स्लीप साइकिल की पूरी चैन उतर चुकी थी। Like at one point I used to sleep for barely 2 or 3 hours। और इंटरेस्टिंग चीज ये कि मैं रात को वॉइस रिकॉर्डिंग करता था, जिस वजह से उस पीजी के अंदर रहने वाली आंटी को ये लगता था कि मैं रात को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ। उन्हें कैसे समझाया था कि मेरा यूट्यूब चैनल भाई मैं ही जानता हूँ। उन्हें तो शायद आज भी ये लगता होगा कि मैंने बहाना मारा था। मैं सिर्फ लोगों का दिल बहला सकता हूँ जी, किसी के दिल में जगह थोड़ी बना सकता हूँ। धीरे धीरे ऐसे रेंगते रेंगते 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच ही गए हम। और इस बीच काफी क्रिएटर्स से अच्छी खासी दोस्ती भी हुई, जैसे कि कैप्टन B2, सुपर इंडिया की टीम से अशरफ भाई और प्रशांत भाई, सुपर पीपी, अमीश भाई फ्रॉम देसी नर्ड, मोहित भाई फ्रॉम कॉमिक वर्स एंड कैप्टन हेमंत, जो कि अभी तो कुछ टाइम से इनएक्टिव हैं। इसके अलावा कॉस्मिक मीडिया से सत्यम मिश्रा, ऑल्सो द ओनर ऑफ FB पेज इंडिया मार्वल फैंस, विच इज रियली अ ग्रेट प्लेस फॉर इंडियन सुपर हीरो गीक्स। इनके अलावा मिस्टर फ्लेम, कॉमिशियन, सुपर बैटल, MCU मास्टर, चेंजिंग AOR, मिस्टर फिक्शनिस्ट, अर्लियर नोन एज सुपर स्टोरीज हिंदी, मूवी जोन और सुपर नर्ड जैसे और भी कई सारे क्रिएटर्स। बेसिकली यूट्यूब प्रोवाइडेड मी अ कम्युनिटी टू ग्रो विद, फ्रेंड्स टू शेयर माई आइडियाज विद, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स मैंने ऑफलाइन फ्रेंड्स से ज्यादा इन लोगों के साथ ही बिताए हैं। न्यूमरस कोलैब्स किए हैं मेरे से बड़े और छोटे दोनों तरह के क्रिएटर्स के साथ। एंड आई एम रियली प्राउड कि कुछ कम सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स को भी मैं एक इनिशियल पुश प्रोवाइड कर पाया, जैसे कि हीरोज मेट, सुपर हीरो गॉसिप्स, मूवीज वर्स, कॉमिक कर, मार्वल ड्यूड 2.0, सुपर इम्पोज एंड मच मोर। मतलब ये नहीं कि सबको तगड़ा ग्रो करवा दिया हो, बट या थ्रू कोलैब्स आई ट्राई टू डू दैट। सबकी कोलैब वीडियोस की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सभी काफी अच्छे क्रिएटर्स हैं, तो सबको जरूर चेकआउट करना। इसके अलावा चैनल से हटके जो एक काफी अच्छी कम्युनिटी बनी वो रही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू था अभी, तो वहाँ तो मैं इतना एक्टिव नहीं था, बट इंस्टाग्राम वॉज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद यू गाइस डायरेक्टली। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया था, चैनल शुरू किया था उस टाइम मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो चैनल के 100 के होने के साथ साथ मेरा BMS कॉलेज में एडमिशन भी हो चुका है। सीधी भाषा में कहूँ तो आयुर्वेद डॉक्टर। तो कनेक्टेड रहने की वैसे तो पूरी कोशिश रहेगी, पर जैसे जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस बढ़ेगा तो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो सकती है। वैसे अगर कुछ फ्रीलांस एडिटर्स मेरे चैनल के साथ काम करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कर लेना। टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम मैसेजेस एंड यूट्यूब कमेंट्स, और शायद सभी के कमेंट्स और मैसेजेस का रिप्लाई भी ना कर पाऊँ, पर समझना यार तुम लोग भी 100K की वजह से नहीं बदल रहा है एटीट्यूड, बस पढ़ाई का बर्डन बढ़ने वाला है, बस इसी वजह से ही थोड़ा रिप्लाईज का सीन चेंज हो सकता है। वेल आई थिंक Q&A में आप मुझे जितना जान पाते उससे ज्यादा मैंने ऐसे ही आपको बता दिया होगा। बाकी मेरा नाम है दीपक, मैं 18 वर्ष का एक नर हूँ जो हर वर्ष 9 नवंबर को अपना जन्म दिवस मनाता है और फिलहाल पिलानी राजस्थान के शेखावाटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वेल आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.